नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 14 नवंबर को 1500 हाई स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम्स का आगाज। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास, वजीर तालीम की हिदायत। अक़लियती अक़ामती इदारों में उर्दू की लाजमी तालीम, इंतजामिया की तजवीज़ हुकूमत को पेश। हिंदी लेने वाले तलबा के लिए उलझन। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए मुख्तलिफ महकमों की मुंतकली का काम तेजी से जारी। मस्जिद की मुंतकली के इम्कानात पर मुस्लिम मुलाजमीन में तशवीश। जीएचएमसी सिस्टर सिटी माहदा करने से चीन के क्युंडाओ शहर की बलदिया का इत्तेफाक। मेयर हैदराबाद से स्टैंडिंग कमेटी के सदरनशीन की मुलाकात। और नरेडमेंट में ड्रग्स की तैयारी का रैकेट बेनकाब। एक मकान पर बेंगलुरु पुलिस का धावा। करोड़ों रुपए मालियती नशीली अद्वियात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा कि नवंबर 14 को यौम अतफाल के मौके पर 1500 हाई स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम्स का आगाज किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास में SC/ST और अक़लियती अक़ामती इदारों के जिम्मेदार और महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए वज़ीर मौसूफ ने हिदायत दी कि नवंबर 14 से डिजिटल क्लासरूम्स के आगाज के लिए इक़दाम किए जाएँ। स्कूल्स की निशानदही ज़िले सतह पर की जाए और उन स्कूल्स में ज़रूरी आलात फराहम किए जाएँ और डिजिटल तालीम फराहम करने के लिए असातिज़ा को तरबियत देने का अमल नवंबर 10 तक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बताया कि 6वीं जमात था 9वीं जमात तक हिंदी निसाब को छोड़कर दीगर 5 निसाबों को डिजिटल तालीम फराहम की जाए। वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों को बताया कि मरहलावारी तौर पर दीगर स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम्स के साथ कंप्यूटर लैब्स भी कायम किए जाएंगे। के श्रीहरी ने बताया कि मुंतखबा 15 स्कूल्स में मना टीवी के जरिए डिजिटल तालीम फराहम की जाएगी। BC दर्ज फहरिस्त कबायली और अक़लियती अक़ामती इदारों के अलावा सरकारी जिला परिषद स्कूल्स में ये 1500 स्कूल्स की निशानदही की जाएगी, जहां पर डिजिटल तालीम तलबा को फराहम की जाएगी। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारों में उर्दू को लाजमी बनाने के लिए इंतजामिया ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कोई क़तई फैसला नहीं किया गया, लेकिन अक़लियती इदारों में इंतजामिया ने उर्दू को लाजमी करार देते हुए सर्कुलर जारी करते हुए तलबा को फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू या फिर तेलुगु ज़बान लेने पर जोर दिया गया है। जो तलबा पहले ही हिंदी लैंग्वेज की तालीम हासिल कर चुके हैं, उनके लिए इंतजामिया के इस फैसले ने तलबा और वालिदैन में बेचैनी पैदा कर दी है। और तो और सेमाही इम्तिहान भी सर्कुलर के मुताबिक नहीं लिया गया। ऐसे में वालिदैन और तलबा काफ़ी परेशान हैं। इंतजामिया के जिम्मेदारों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फैसला पहले ही लिया गया। अरबाब मजाज को चाहिए था कि वह इस सिलसिले में पहले तलबा और वालिदैन को ज़हनी तौर पर तैयार करते, उसके बाद इस पर अमल करते। हुकूमत के ख़तई फैसले के बाद ही ये वाज़ेह होगा कि अक़ामती इदारों में उर्दू को लाजमी बताया जाएगा या नहीं। हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी में जुमे को 68वें बैच के IPS अहदेदारों की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ रियासतों के तरबियत मुकम्मल करने वाले 109 अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अरुण जेटली ने तरबियत मुकम्मल करने वाले अहदेदारों को मशवरा दिया कि खिदमात की अंजामदही के दौरान उन्हें कई ऐसे मौक़ों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ वो किसी दौराहे पर खड़े होंगे। ऐसे में वो सीधे रास्ते का इंतखाब करें। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि खिदमात की अंजामदही के दौरान अखलाकियात और उसूलों पर कायम रहें। अगर वो अक़दार और उसूलों की पासदारी करेंगे तो गलत नहीं रहेंगे।
पुलिस ओहदेदार को उनके इंसानी सलूक, फर्ज शनासी और गैर जानिबदारी से परखा जाता है। अरुण जेटली ने कहा कि आज जराइम का अंदाज बदल चुका है। दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और नारकोटिक्स से जुड़े जराइम से निपटने के लिए खुद को असली टेक्नोलॉजी से लेस करना होगा। इस मौके पर अरुण जेटली ने परेड की सलामी ली और ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेशनल पुलिस एकेडमी की चीफ अरुणा बहुगुणा, डीजीपी अनुराग शर्मा, तेलंगाना के वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र और टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी सुमन के अलावा पुलिस ओहदेदारों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर में मिशन भगीरथा के कामों का जायजा लिया। इजलास के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि घर घर नल के जरिए पीने के पानी की फराहमी के लिए शुरू किए गए इस प्रोग्राम में किसी भी तरह के हीले बहानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कामों के दौरान मेयार को बरकरार रखा जाए और अगर किसी तरह की कोताही की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए मुख्तलिफ महकमाजात की मुंतकली के सिलसिले में सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। सेक्रेटेरिएट में मौजूद मस्जिद को शहीद भी किया जा सकता है। इस इत्तला पर सेक्रेटेरिएट के मुस्लिम मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक मस्जिद कमेटी इन्हदामी कार्रवाई रोकने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की भी तैयारी कर रही है। महकमाजात की मुंतकली के लिए पहले ही ज़बानी काम जारी किए जा चुके हैं। बहुत जल्द तहरीरी तौर पर भी सर्कुलर जारी किया जाएगा। बताया गया है कि इसके बाद महकमाजात की मुंतकली का अमल शुरू होगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी मस्जिद हाशमी को डी ब्लॉक की तामीर के वक्त मुनद्दम करने का फैसला किया गया था, लेकिन शदीद एहतजाज के बाद उसे बरकरार रखते हुए ही डी ब्लॉक तामीर किया गया था। रियासती वजीर सेहत डॉक्टर के लक्ष्मण रेड्डी ने एर्रागड्डे में आयुर्वेद के गुरु धनवंतरी के पैदाइश और कौमी योम आयुर्वेद के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत आयुर्वेद इलाज को फरोग देने के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आयुर्वेद इलाज का अहिया करते हुए आइंदा साल इससे रियासत के तमाम अजला में बड़े पैमाने पर फरोग देगी। रियासती वजीर सेहत ने कहा कि एर्रागड्डा आयुर्वेद दवाखाने को वजीर आला चंद्रशेखर राव की नुमाइंदगी से 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। वजीर सेहत ने मेडिकल कैंप्स के जरिए अवाम में आयुर्वेद इलाज के लिए शऊर बेदार करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर अरकान असम्बली श्रीनिवास गौड़, एम गोपीनाथ और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। चीन के क्योंडाओ शहर के साथ जेएचएमसी सिस्टर सिटी माहिदे करने के लिए इत्तेफाक कर लिया है। जेएचएमसी के दफ्तर में क्योंडाओ म्युनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के सदर नशीन वाइंग वैन हुआ की क़यादत में 11 अरकान के साथ जेएचएमसी मेयर बी रहमान से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान चीनी वफ़द ने बताया कि तालीम, तामीराती और तहजीबी शोबजात में वो जेएचएमसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि चीन के क्योंडाओ शहर सयाहत, सनती और दस्तकारी के लिए मशहूर है और चीन के 10 मशहूर शहरों में इसका नाम मौजूद है। इस मौके पर जेएचएमसी मेयर ने भी जेएचएमसी में चलाए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अलावा शहर को आलमी तर्ज का बनाने के लिए जो प्रोग्राम तैयार किए गए हैं उससे चीनी वफ़द को वाकिफ करवाया। रुकन कौंसल पी राजेश्वर ने कौंसल विप की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया है। असम्बली के हाथ में वाक़े अपने दफ्तर में जायजा हासिल करने के दौरान पी राजेश्वर के साथ रियासती वज़रा एन नरसिम्हा रेड्डी और ई राजेंद्र के अलावा अरकान कौंसल ने राजेश्वर राव को मुबारकबाद दी। रुकन कौंसल पी राजेश्वर राव की तरफ से विप के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें रियासती वज़रा के अलावा अरकान मुक़न्नना ने शिरकत की। इस मौके पर राजेश्वर राव ने बताया कि केसीआर ने उनको जो भी जिम्मेदारी दी है वो उससे पूरी संजीदगी के साथ निभाएंगे। विप की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हुए और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम डिवीजन के इलाके पद्मनाथ नगर का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उन्हें खस्ता हाल सड़कों के बारे में शिकायत की। जाफर हुसैन मेराज ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मसले की जल्द से जल्द यकसुई करेंगे।
CPI के कौमी सेक्रेटरी एस सुधाकर रेड्डी ने मावोइस्टों के इनकाउंटर की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने RSS की तरफ से CPI को मुखालिफ हिंदू करार दिए जाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि RSS CPI के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि CPI तमाम मज़ाहब का एकसां एहतराम करती है। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले होमगार्ड्स पर की गई लाठी चार्ज की मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि होमगार्ड्स के मसाइल पर वो गवर्नर से नुमाइंदगी करेंगे। किशन रेड्डी ने दोनों रियासतों के वज़ीर-ए-आला से होमगार्ड्स के मसाइल पर संजीदगी से गौर करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि वो दोनों रियासतों के वज़ीर-ए-आला और चीफ सेक्रेटरीज को भी होमगार्ड्स के मसाइल पर मकतूब रवाना करेंगे। बीजेपी लीडर ने कहा कि होमगार्ड्स के जायज़ एहतजाज को ताकत के जरिए दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यौम आयुर्वेद के मौके पर मासा टैंक पर रैली निकाली गई। कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ के अलावा महकमे आयुष के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। आयुर्वेद के जरिए मुख्तलिफ अमराज के इलाज के सिलसिले में भी शऊर बेदारी के मकसद से ये रैली निकाली गई थी। उर्दू अकेडमी ट्रेनिंग सेंटर संगारेड्डी में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 इम्तहानात की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदार विक्रम रेड्डी ने तलबा में स्टडी मटेरियल तकसीम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि अक़लियती तबक़े के तलबा सेंटर से इस्तिफ़ादा करते हुए अपने मुस्तक़बिल को संवारेंगे। वाज़ेह है कि मज़कूरा सेंटर में गुज़िश्ता 4 महीनों से कोचिंग जारी है, जहाँ 70 तलबा तरबियत हासिल कर रहे हैं। वाजबी कीमत पर मेयारी इलाज के लिए शिनाख्त बन चुके असरा हॉस्पिटल में असरी आलात की मदद से आंखों का एक पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया गया। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माजिद आदिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सैयद अलीमुद्दीन की दाएं आंख मुतासर हुई थी और दवाखाने में मौजूद आलात की मदद से कामयाब ऑपरेशन किया गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर गोपाल कृष्णा और डॉक्टर मुजीब इकबाल ने यह ऑपरेशन किया है। उन्होंने बताया कि असरा हॉस्पिटल में ग्लूकोमा के लिए भी सर्जरी के लिए असरी आलात दस्तियाब हैं। असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तरफ से किए गए कामयाब ऑपरेशन पर मुतासरा मरीज सैयद अलीमुद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि इस मर्ज के सिलसिले में वो दूसरे दवाखानों से भी रुजू हुए थे, लेकिन इत्मीनान न होने की वजह से असरा हॉस्पिटल रुजू होकर अपना ऑपरेशन करवाया, जो कि कामयाब रहा है। मेरा नाम सैयद अजीमुद्दीन है। मेरी आँख का सीधी आँख का प्रॉब्लम था। मैं बहुत सारे दवाखानों में गया तो कहीं पर भी फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। यहाँ पर मालूम हुआ कि असरा हॉस्पिटल में नई मिशनरी सही बोलकर मालूम हुआ। इधर आया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँखी का फ़ायदा हो चुका। हमारे डॉक्टर मुजीब साहब, डॉक्टर गोपाल साहब दोनों मिलके आँखी का ऑपरेशन कर रहे हैं मेरे, और जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल से। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे हॉस्पिटल में कल के रोज़ एक पेशेंट की एक रेयर सर्जरी परफॉर्म हुई है। जिस सर्जरी की गई एक कंडीशन है जिसे ग्लूकोमा कहा जाता है। ये एक कंडीशन है जिसकी वजह से आई का प्रेशर बढ़ जाता, और आई प्रेशर बढ़ने की वजह से लॉस ऑफ विजन मतलब ब्लाइंडनेस भी पॉसिबल है। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है इंडिया में आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरीज तो कई हॉस्पिटल्स में हो रही हैं, और हमारे पास भी लेटेस्ट लेंस वगैरह से कैटरैक्ट सर्जरीज चल रही हैं। और अब ये खुशी की बात है कि ग्लूकोमा के लिए भी सर्जरी शुरू हो गई है, और दिस इज़ ए हाई एंड प्रोसीजर। ये हाई टेक्निक इन्वॉल्वमेंट और हाई एंड प्रोसीजर है, और कल ही इस सर्जरी यहाँ हुई थी। साउथ जोन पुलिस की तरफ से हफ्ते को हाफिज बाबा नगर में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी वी सत्यनारायण ने बताया कि प्राइम फंक्शन हॉल में सुबह 11 बजे से ये कैंप मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि माहिर डॉक्टर्स मरीजों के मुआयने करेंगे और उनमें दवाएं भी तकसीम की जाएंगी। डीसीपी ने बताया कि मजलिस के कायद अकबरुद्दीन उवैसी को भी इस कैंप में शिरकत की दावत दी जा रही है। उनका कहना था कि आने वाले महीनों में इस तरह के हेल्थ कैंप्स मुनक्किद करने के लिए असरा हॉस्पिटल के इंतजामिया से भी बातचीत जारी है और मुश्तरका तौर पर हेल्थ कैंप्स मुनक्किद करने की कोशिशें की जाएंगी। कंचनबाग पुलिस स्टेशन
लिमिट्स में पुराना शहर में हाफिज बाबा नगर में उपस्थित प्राइम फंक्शन हॉल में एक मेगा मेडिकल कैंप साउथ जोन पुलिस जानिब से हो रहा है। ये हाफिज बाबा नगर आजू बाजू स्लम कॉलोनीज का पेशेंट्स आ सकता है। वहाँ स्लम्स कॉलोनी में जो बीमारी वो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए ऑल विंग्स पेडिस्ट्रिशियन, जनरल फिजिशियन, हार्ट प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स, गायनिक और न्यूरो हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट का रिलेटेड जो बीमारी होता है ये बीमारी ट्रीटमेंट के लिए हमारा साउथ जोन पुलिस जानिब से कल प्राइम फंक्शन हॉल में हाफिज बाबा नगर में 11 बजे से 4 बजे तक होने वाला है। कम से कम 2 से 3 हज़ार तक पेशेंट्स आने के लिए पॉसिबिलिटी है। हैदराबाद सिटी पुलिस कोतवाल श्री महेंद्र रेड्डी साहब और चारमीनार एमएलए पाशा कादरी साहब और चंद्रायनगुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आने के लिए हम रिक्वेस्ट कर दिया। सभी लोग तमाम लोगों को हम अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, जो पेशेंट्स है स्लम कॉलोनीज हाफिज बाबा नगर नहीं है उसका आजू बाजू किसी पेशेंट्स वहाँ आने के लिए हम गुजारिश कर रहा हूँ। आने के बाद ये पूरा फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन दिया जाएगा। ये कम्युनिटी पुलिस जानिब से रिलेटेड से ये काम हो रहा है। इसी तरह मेगा मेडिकल कैंप्स और आगे स्लम कॉलोनीज में भी हम करेंगे। एक असरा हॉस्पिटल जानिब से भी एक प्रोग्राम रखने के लिए वो मैनेजमेंट से बात किया है। असरा हॉस्पिटल जानिब से और साउथ जोन पुलिस मिलाकर करके और दूसरा मेडिकल कैंप नेक्स्ट मंथ में करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के होमगार्ड्स ने उन्हें खिदमात पर रुजू होने की इजाज़त न दिए जाने के खिलाफ धरना दिया। एहतजाजी होमगार्ड्स ने बताया कि पुलिस स्टेशन के आला अहदेदारों की तरफ से उन्हें मुलाजमत पर रुजू होने नहीं दिया जा रहा है। वाज़ रहे कि मुलाजमतों को मुस्तकिल करने के लिए रियासत भर में होमगार्ड्स का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। जुमेरात को सेक्रेटेरिएट के पास होमगार्ड्स के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान लाठी चार्ज भी की गई थी। बेंगलुरु पुलिस ने 9 करोड़ मालियती नशीली अद्वियात जब्त करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक पुलिस ने एक मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुमे के दिन नरेनमेट के इलाके के वाईपुरी कॉलोनी से राजशेखर नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो अपने मकान में ड्रग्स तैयार करके मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के मकान को मोहरबंद करके उसे तहकीकात के लिए बेंगलुरु मुंतकिल किया है। हयातनगर पुलिस ने बावर्ची होटल में जुआ खेलने के इल्जाम में 16 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करके होटल पर धावा किया, जहां ताश के पत्तों पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने जुआ खेलने वालों को गिरफ्तार करके होटल को मुखफ़्फ़ल करते हुए मोहरबंद कर दिया है। स्कूल और कमसिन बच्चों को धमकाकर उनके जेवरात छीनने वाली टोली के 4 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गोलागली चारमीनार के साकिन टिफिन सेंटर के मालिक किरण कुमार और उसके साथ ही चार महल के शंकर, पेटला बुरुज के पवन रामपाल और चारमीनार के ही राहुल राव शराब के अलावा दीगर बुरी आदतों में मुलविस थे। रात के औकात में अक्सर एक साथ मैनोशी किया करते थे और अपने अखराजात के लिए उन्होंने कमसिन बच्चों को धमकाकर उनके पास मौजूद जेवरात और रकम छीनने का मंसूबा बनाया। जेवरात और रकम न देने पर यह टोली कमसिन बच्चों को ज़ुदकोब किया करती थी और किसी के सामने उनकी सरगर्मियों का जिक्र करने पर जान से मारने की भी धमकी दिया करते थे। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए चारों मज़कूरा मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 लाख रुपए की नकद रकम, 8 चांदी के बिस्किट और एक बाइक भी जब्त कर ली है। बंजारा रोड नंबर 5 पर वाक़ होटल में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। सितारा ग्रैंड होटल के चूल्हे में आग लगने की वजह से होटल में अफरा तफरी देखी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। बंजारा पुलिस ने भी तफसीलात हासिल की हैं और इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 14 नवंबर को 1500 हाई स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम्स का आगाज। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास, वजीर तालीम की हिदायत। अक़लियती अक़ामती इदारों में उर्दू की लाजमी तालीम, इंतजामिया की तजवीज़ हुकूमत को पेश। हिंदी लेने वाले तलबा के लिए उलझन।
نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے مختلف محکموں کی منتقلی کا کام تیزی سے جاری، مسجد کی منتقلی کے امکانات پر مسلم ملازمین میں تشویش۔ جی ایچ ایم سی سسٹر سٹی معاہدہ کرنے سے چین کے کیونڈاؤ شہر کی بلدیہ کا اتفاق، میئر حیدرآباد سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے صدر نشین کی ملاقات۔ اور نریڈمنٹ میں ڈرگس کی تیاری کا ریکٹ بے نقاب، ایک مکان پر بنگلور پولیس کا دھاوا، کروڑا روپے مالیتی نشیلی ادویات ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔